गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बारिश का टाइम जहां हम लोग के प्लांट्स के लिए सही होता है, वहीं अगर मानसून का वेट करते करते मानसून अभी आया ना हो तो हमारे प्लांट्स पे बड़ा बुरा असर पड़ता है। जैसे हम सब वेट करते रहते हैं कि आज बारिश होगी, आज बारिश होगी, और रात होते होते बारिश होती नहीं है और हम लोग अपने प्लांट्स पे भी पानी नहीं दे पाते हैं। तो इनकी हालत देखिए कैसे ऐसे डल पड़ गई हैं। जितने भी प्लांट्स ऐसे मुरझा गए हैं। तो आज सुबह सुबह मैं सबसे पहले इन्हें पानी दूंगी। और इतनी मेहनत के बाद अगर प्लांट्स की ये हालत हो जाती है तो बड़ा बुरा लगता है देखने में। इसमें फ्लावरिंग अच्छे तरीके से हो गई थी, लेकिन बारिश की पानी या हमने खुद से भी पानी नहीं दिया तो कैसी हालत हो गई है इनकी। तो सबसे पहले इनमें हम अगर आपके यहाँ भी ऐसी कंडीशन है और रेगुलर वर्क में जैसे हम लोग टेरेस की सफाई सबसे पहले कर लेंगे, क्योंकि पानी देने के बाद ये सारे भीग जाते हैं, गीले गीले हो जाते हैं, तो ऐसे कचरा जैसा दिखते रहता है, अच्छा नहीं लगता देखने में। तो सबसे पहले इनकी हम डीप क्लीनिंग कर लेंगे, उसके बाद हम सबको पानी देंगे। और इस टाइप के जितने भी खरपतवार हैं इन्हें आप फेंके नहीं, इन्हें कंपोस्टिंग अगर कर रहे हैं, कंपोस्टिंग अगर नहीं कर रहे हैं तो अभी आप अच्छा वक्त है कंपोस्टिंग करने का। और कंपोस्ट को कभी भी बारिश के पानी में ना रखें, उसे सेडी प्लेस पे रखें। और ये जितने भी हैं सबको कंपोस्टिंग में डाल दें, तो कुछ समय बाद आपको ये अच्छे खाद बनकर दिखेंगे और आपके प्लांट्स के लिए काफ़ी अच्छा होगा ये। और यहाँ आप देख रहे हैं कि जब तेज़ बारिश होती है तो कैसे हमारे गमले की मिट्टी ऐसे निकल के बाहर आ जाती हैं। तो ये भी वेस्ट ना करें, इन्हें भी आप किसी भी गमले में इन्हें रख देंगे तो इनका यूज़ हो जाएगा, वरना ऐसे ही पानी में बह के ये सारे वेस्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके से इन्हें कलेक्ट कर लें और अपने किसी भी गमले में जो थोड़े बहुत खाली दिख रहे हों उनमें ये डाल दें। तो हमने इस तरीके से सबको इकट्ठा कर लिया है और सबको कंपोस्टिंग में डाल दूँगी। और सेकंड है कि अगर आपकी ये प्लांट किसी तरीके की ख़राब हो चुकी हैं तो इन्हें तुरंत हटा दें और इसमें न्यू प्लांट्स लगा लें। और ये विनका का प्लांट तो ऐसा है कि जगह जगह उगाया है, इसमें भी देखिए कितने सारे सीड्स से गिरे हुए हैं और ये नए नए प्लांट्स बनकर रेडी हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप गमले को खाली कर लीजिए और इसमें नए प्लांट्स लगा लीजिए। ये हमारे साइड में इनकी तो भाजियाँ बनती हैं, लेकिन हमारे घर में कोई इस्तेमाल नहीं करता, इसीलिए तो ये भी कंपोस्ट बिन में ही जाएंगे। और ये हमारा कंपोस्टिंग एरिया है और इसमें सुबह सुबह के जितने भी घर से किचन से वेस्ट निकलते हैं तो इनमें डाल के इसे दुगुनी मिट्टी या लीप से इन्हें ढक दें, ताकि देखने में आपको बुरा ना लगे और बाद में ये अच्छे खाद बनकर निकलें। ये ब्रिंजल प्लांट है, पानी की वजह से, पानी की कमी की वजह से देखिए ये कैसे झुक गए हैं। अगर आपको गमले में या ग्रो बैग में ऐसे आप नहीं भी देख पाएँ पानी है या नहीं, लेकिन इनके झुके हुए लीफ से आपको पता चल जाता है कि इनमें पानी की कमी हो गई है, तो आप ऐसे भी आप इनमें वाटरिंग कर सकते हैं। इन सबको खाली करके आज मैं कुछ लेडीज़ फिंगर के सीड्स लगाने वाली हूँ। उसके बाद से कुछ और वेजिटेबल्स है जिनके सीड्स लगाऊंगी, तो इसके लिए इन सबको खाली करना ज़रूरी है और वो सब काम मेरा दोपहर में होगा। फ़िलहाल छोटे छोटे वर्क कर लेती हूँ ताकि ये वर्कलोड हमारा कम हो जाए और जल्दी से दूसरे काम को भी हम निपटा पाएँ। देखिए कितने सुबह सुबह ये पिटूनिया के फ्लावर से सुबह सुबह खिल जाते हैं। 5 बजते बजते इनमें फ्लावरिंग होने लगती है और ये पूरे दोपहर तक शाम तक ऐसे ही खिले रहते हैं। और ये सीड्स से बहुत ही जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई भी होते हैं और खुद ब खुद यहाँ से पल्प्स निकलते रहते हैं और यहाँ से भी ये मल्टीप्लाई हो जाते हैं। इसे हमने कटिंग से लगाया हुआ था। आप अगर रेगुलर वॉच कर रहे हैं तो कटिंग से लगाए हुए प्लांट्स देखिए कितने जल्दी जल्दी ये बढ़ रहे हैं और इनकी लीव्स कलरफुल होती हैं। धूप ज़्यादा पड़ने पे ये रेड, पिंक, ये सब कलर्स में चेंज हो जाते हैं। अगर आपने वेजिटेबल्स लगा रखी है तो इस तरीके की अगर बेल इधर उधर जा रही हैं इनकी, तो इसे आप सपोर्ट के लिए रस्सी से इन्हें, रस्सी या किसी और चीज़ से इन्हें बांध के, अब जैसे हम इस पे इसे आने देंगे ताकि ये अच्छी ग्रोथ ले सकें और
ये हमें वेजिटेबल्स भी दे सके। और इसमें इस टाइप के लीफ माइनर अटैक हो जाते हैं, तो इन्हें आप तुरंत ऐसे हटा के इन्हें अपने गार्डन से ही हटा दें, नहीं तो ये दूसरे को भी इफ़ेक्ट करेंगे और फिर बाद में जाके प्लांट्स की ख़राब होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसमें हमने अभी तक कोई भी ये स्प्रे नहीं किया हुआ है, फिर भी ये अच्छे से चल रहे हैं। और गार्डनिंग में बहुत ज़्यादा ये तामझाम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर कोई लीव्स ख़राब हो रहे हैं तो उन्हें आप तोड़ के हटा दीजिए फिर, क्योंकि 1-2 प्लांट रहे तो अच्छे से केयर हो पाता है। लेकिन जहाँ हज़ारों प्लांट अगर हम रखते हैं तो उनमें बहुत ही अच्छे तरीके से हम केयर नहीं कर पाते हैं। और खुद अगर गार्डनिंग करना हो तब तो और नहीं हो पाता। अगर कोई हेल्प करने वाला हो तब अच्छे से हम कर पाते हैं, लेकिन खुद से अगर करना हो तो इसी तरीके से डेली आइए अपने गार्डन में और एक एक प्लांट्स को ऐसे वॉक करते करते टहलते टहलते आप चेक कर सकते हैं। और जो भी इधर उधर से ख़राब प्लांट हो उन्हें आप उनके लीव्स को हटा दीजिए। जैसे ये हमारा गुलमोहर का प्लांट है और इसमें ये लक्ष्मी प्लांट भी आ गए हैं और ये बटर कप का भी, इन्हें बढ़ने ही नहीं दे रहे हैं। तो इन्हें आज मैं हटा के इसमें कंपोस्ट डालूँगी। ये 3 साल पुराना प्लांट हो चुका है। इनकी स्टेम देखिए कितनी मोटी थिक हो चुकी हैं। तो ये अब फ्लावरिंग करेंगे, यहाँ से इनके स्टिक निकलेंगे और ये फ्लावरिंग स्टेज पे आ चुके हैं। तो इसके लिए इन्हें कंपोस्ट देने की ज़रूरत पड़ रही है। इंडिविजुअल अगर प्लांट कोई ग्रो होता है तो वो आसानी से ग्रो हो जाता है, वरना अगर एक साथ 3-4 प्लांट ग्रो करते हैं तो उन्हें बढ़ने में काफ़ी दिक्कत होती है। और इस तरीके से वीड्स जो नज़र आ रहे हैं आपको, इन्हें हटा के कंपोस्ट बिन में आप डाल दें ताकि ये भी क्लीन दिखें और आपकी कंपोस्ट के लिए फ्री के नाइट्रोजन भी आपको मिल सके। कॉक्सकॉम के फ्लावर, ये सीड्स आप देख रहे होंगे कि जगह जगह निकल आए हैं, क्योंकि इनके सीड इतने बारीक होते हैं कि आप कहीं संभाल के भी रखते हैं फिर भी कहीं इधर उधर गिर जाए तो ये इस तरीके से निकल आते हैं। तो इन सब को थोड़े और ये मैच्योर हो जाएंगे तो इन सबको अलग हम रख देंगे। ये फ़िलहाल इसमें फ्लावरिंग नहीं होगी, लेकिन ठंड के मौसम में, विंटर सीजन में इसमें बहुत अच्छे से फ्लावरिंग होती है। और एक बार फ्लावरिंग हो जाए तो ये लंबे समय तक खिले रहते हैं। 20 से 25 दिन पहले इसमें हमने जुगनी के प्लांट लगाए हुए थे और ये देखिए कितने हेल्दी ग्रो कर रहे हैं। इन्हें भी अब सपोर्ट देने की ज़रूरत पड़ रही है। जब इस तरह से ये डोरियाँ इसमें निकलने लगे तो इनको सपोर्ट की ज़रूरत पड़ने लगती है, वरना ये ऐसे झुक के और यहीं से ये सिकुड़ जाते हैं और डेड हो जाते हैं। और वाइन एक ऐसी चीज़ है जो आप इसे ऐसे ऊपर की तरफ ये ग्रो हो तो अच्छा है, वरना अगर झुक जाएंगे तो यहीं से ये इस तरीके से बढ़त नहीं लेंगे और धीरे धीरे ये ख़त्म हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। बहुत सारी वीड्स ऐसी हैं जिन्हें हम खरपतवार समझ के फेंक देते हैं। ये भी एक मेडिसिनल प्लांट ही है, इनकी भी बहुत सारी वैल्यू है। आंवले की तरह ये इस तरीके से इसमें फ्रूटिंग होती है। बहुत सारे इसमें मेडिसिनल इसकी वैल्यू है और गांव में लोग इसका इस्तेमाल भी करते हैं। अगर आपके पास टेरेस पे अगर जगह की कमी है तो जगह जगह आप एक दो सीड्स करके इस तरीके से लाल भाजियाँ स्प्रिंकल कर देंगे तो ये इतने बड़े इतने ये सॉफ्ट, मिट्टी अगर इनकी अच्छी हो तो ये इतने सॉफ्ट ये होते हैं और इतने अच्छे बनते हैं इनके साग या भाजिया जो भी आप कह लें, और हेल्दी भी होते हैं। बच्चों को अगर आपको लंच में देना हो या थोड़ी बहुत भी अगर 2-4 डंडी भी इसकी निकल जाएँ तो किसी 1-2 पर्सन के लिए ये आराम से निकल आती हैं अपने घर से और ऑर्गेनिक होती हैं। तो इन्हें आप ज़रूर लगाइए अपने गार्डन में। प्लांट्स को वाटरिंग के लिए हमने फ़िलहाल कोई ऐसा सिस्टम नहीं बनाया हुआ है, इसी से हम एक एक करके अपने सारे प्लांट्स को पानी देते रहते हैं और ऐसे अच्छा भी लगता है मुझे। थोड़ी परेशानी तो होती है लेकिन इसी बहाने हमारा मॉर्निंग वॉक भी हो जाता है और सारे प्लांट्स को एक एक करके देख भी लेते हैं कि किस में क्या कमी है। ऐसे पाइप लगाइए या पाइप से अगर आप वाटरिंग करते हैं तो पूरा छत गीला गीला हो जाता है और फिर सीलन की समस्या भी होने की चांसेस रहते हैं। इसलिए हमने ऐसे ही सिस्टम बनाया हुआ है। आगे जाके जब नहीं हो पाएगा तो वैसा देखा जाएगा क्या करना है। ये स्वीट पोटैटो वाइन है, देखिए किस तरीके से ये बढ़ रहे हैं। बारिश के दिनों में इनकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो जाती है और बहुत ही अच्छे तरीके से ये बढ़ते रहते हैं। इन्हें आप चाहें तो इस तरीके से टोपियारी भी बनाकर इनका इस्तेमाल कर सकते हैं।
या ऐसे भी वाइन की तरह भी ये लटकते हुए काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। इसमें हमने तरबूज का लिक्विड फर्टिलाइज़र दिया हुआ था वेजिटेबल्स प्लांट में, और ये तरबूज के बेलें हैं ऊपर आ रही हैं। फ्रूटिंग तो ये नहीं करेंगी, लेकिन इसे हटाने का भी मन नहीं हो रहा है, तो इसे बढ़ने देते हैं, देखते हैं ये कहाँ तक जाते हैं। ये हमारे सबसे ऊपर वाले रूफ पे कुछ घिया की बेलें लगी हुई हैं, और ये बिल्कुल सूख चुकी थी, लेकिन जब इनमें बरसात की 1-2 पानी पड़ी हैं तो ये अच्छे से, यहाँ आप देख रहे होंगे कि फ्लावरिंग भी करने लगी हैं। और ये पुरानी बेलें हैं, तो पुरानी जो भी बेलें होती हैं उन्हें मैं हटाती नहीं हूँ, थोड़े दिन के लिए वॉच ज़रूर करती हूँ कि इन्हें बढ़ना है या नहीं बढ़ना है, तब जाके अगर बढ़ने वाले होते हैं तो उसमें उसे एज इट इज़ रहने देती हूँ, वरना निकालना पड़ता है। तो इस तरीके से आप बड़े बड़े जो ऐसे ग्रो बैग्स आते हैं, इनमें आप वेजिटेबल्स आराम से लगा सकते हैं। अपने 4-5 फैमिली के लिए तो अच्छे तरीके से ये इसमें फ्रूटिंग देते हैं। अगर आपकी तरफ अभी बारिश नहीं हो रही है, मानसून नहीं आया है, तो आप मिट्टी रेडी कर लीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में 2-3 महीने तक आप ये काम नहीं कर पाएंगे। इसके लिए हमने सबसे पहले ये ब्रिक्स के 10 केजीज़ के ब्रिक्स लिए हुए हैं, क्योंकि मुझे बहुत सारे वेजिटेबल्स लगाने हैं और कोशिश करते रहती हूँ कुछ ना कुछ नया करने की। तो इस तरह की ब्रिक्स आती हैं 10 केजीज़ की। तो इन्हें जब तक ये पानी में, इन्हें कम से कम आधे घंटे के लिए आप छोड़ के रख दें। उसके बाद इसको अच्छे से, जैसे चावल वॉश करते हैं वैसे इन्हें अच्छे से वॉश करके तभी आप इन सुखा के इनको यूज़ में लाएँ, क्योंकि ये समुद्री एरिया से नारियल के जो वो, क्योंकि इसमें नमक की मात्रा होती है, और ये आपके प्लांट्स को अगर वॉश नहीं करेंगे तो आपके प्लांट्स को ख़राब कर सकते हैं। जब तक ये पानी में सोख रहे तब तक इसे हम अलमंडा प्लांट को रिपोर्ट कर लेते हैं। अलमंडा प्लांट की रिपोर्टिंग के लिए इसमें हमारे कुछ पुराने प्लांट्स थे जिन्हें हमने इसको हटा दिया हुआ है। उसके बाद से इसकी गमले की मिट्टी पूरी तरह इन्हें, इसकी मिट्टी बालुई मिट्टी है, इसलिए हम इन्हें हटा नहीं रहे हैं, और ये अच्छे से सर्वाइव कर जाएंगे। ऐसे देखिए आराम से ये टूट जा रहे हैं। तो इसके लिए हमने गमले की सारी मिट्टी को हटा के इन्हें फिर से भर लिया है। उसके बाद यहाँ कुछ लिलीज़ के बल्ब हैं, इन्हें भी मैं छोटे से गमले में इन्हें लगा दे रही हूँ ताकि ये भी फ्लावरिंग कर सकें। इसके लिए हमने यहाँ 4 इंच के नर्सरी पॉट का इस्तेमाल किया है। उसके बाद से इसमें मिट्टी, आधे मिट्टी 50% इसमें मिट्टी लगा रही हूँ। ये सब हमारे पुराने मिट्टी हैं, और ये बहुत ही अच्छे तरीके की मिट्टी है। इसमें लीफ कंपोस्ट भी है, काउडंक भी है, गोट मैन्योर भी, सब मिले हुए हैं। तो इसलिए फ़िलहाल मैं कंपोस्ट पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही हूँ। जब ये थोड़े से फ्लावरिंग स्टेज पे आ जाएंगे तब मैं इनमें कंपोस्ट डालूँगी। बिना वजह कंपोस्ट यूज़ करना क्या फ़ायदा। तो इस तरीके से हमने इसे लगा लिया है, और ऊपर से इन्हें कट कर देना है ताकि ये नए नए सूट्स अपने निकाल सकें और स्टेबल होके फ्लावरिंग दे सकें। अभी से लेके अगस्त सितंबर तक तो बारिश होती ही रहती है। हमारे यहाँ तो अक्टूबर तक बारिश होती रहती है। तो ये हमारे सुबह के कुछ काम हैं जिन्हें निपटाना ज़रूरी था। अब मैं घर के कुछ काम करूँगी, क्योंकि इसके साथ साथ घर के भी कुछ काम करने ज़रूरी, वरना घर वालों से डांट पड़ने लगेगी। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर हमारी वीडियोस आपको पसंद आई हो तो इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। अनसब्सक्राइब तो लोग रोज़ कर ही रहे हैं। कल हमारे वीडियोस पे 350 सब्सक्राइबर्स थे, और जब शाम को हमने देखा तो 338 हो गए थे। तो ऐसा मत कीजिए। थैंक यू वेरी मच।